एक बार की बात है, एक बार आध्यात्मिक गुरु ओशो प्रवचन दे रहे थे। तभी उन्होंने एक कहानी सुनाई और बोले, बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरी गंगा पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में गिरते हैं। एक पत्ता उल्टा गिरा और एक सीधा। जो उल्टा गिरा वह अड़ गया, कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए, मैं इस नदी को रोक के ही रहूँगा। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती। मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। वह नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर, थक कर, हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मज़े से बहता चला जा रहा था। वह बोल रहा था, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूँगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग से कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है। वह तो यही समझ रहा है कि वही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। उल्टे पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, वो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। और अंत में ओशो कहते हैं, व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी नहीं कर पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।